भृगु बाबा गोसी ई पूरा इलाका बनारस वालन के लिए चुनाव पर पूरी दुनिया की जितना दमदार प्रधानमंत्री बनाएगा उसकी गूंज दुनिया के हर देश में सुनाई देगी। पूर्वांचल की ये धरती तो पराक्रम और क्रांति की धरती है। ये वो इलाका है, देव का पराक्रम है और स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की मुखर आवाज है। ऐसे में पंच डबल है। सपा कांग्रेस के परिवार ने, उनके परिवारवाद ने पूर्वांचल को माफिया का क्षेत्र बना दिया था। अभाव, गरीबी, लाचारी का क्षेत्र बना था। लेकिन 10 साल से पूर्वांचल देश का प्रधानमंत्री चुन रहा है। 7 साल से पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुन रहा है और इसलिए पूर्वांचल सबसे खास है। गोसी, बलिया और सलेमपुर सिर्फ एमपी नहीं बल्कि देश का पीएम चुन रहे हैं। गोसी से सुभाष सपा के भाई अरविंद राजभर जी को मिला। हर वोट मोदी को मिलेगा। बलिया से नीरज शेखर जी को मिला वोट, मोदी को मिलेगा। सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा जी को मिला हर वोट, मोदी को मिलेगा। और इसलिए एक साथ बोलिए, फिर एक बार भाई और बहनों, 1 जून को मतदान से पहले हमारा पूर्वांचल मन बना चुका है। बीजेपी को जिताना है, एनडीए को जिताना है। पूर्वांचल के गरीब बेटे को ताकत देगा जो आपकी सेवा में दिन रात एक कर रहा है। पूर्वांचल उसे ताकत नहीं देगा। आपका पक्का घर बना, आपकी प्रॉपर्टी के पक्के कागज यानी घरौनी बनाकर दे रहा है। इसलिए हमारे सभी देशवासियों ने ठान लिया है, आप सबका मक्कम निर्धार है, आपका आशीर्वाद मोदी के साथ है। हमेशा साजिश के तहत पूर्वांचल को पिछड़ा बनाए रखा। ऐसे लोग जिन्होंने इस क्षेत्र के साथ, जिन्होंने आपके घरों में आग लगाई,
पर कब्जे किए, जिन्होंने यहां दंगाइयों को ताकत दी, जो माफिया के लिए आंसू बहाते हैं, ऐसे लोगों को अब पूर्वांचल में पैर नहीं रखने देना है। साथियों, आज मैं पूर्वांचल को, गोसी के लोगों को इंडी गठबंधन की बहुत बड़ी साजिश से सतर्क करने आया हूं। सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन सभी जातियों को आपस में लड़ा रहा है। ये लोग चाहते हैं दलित, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, चौहान, बनिया, यादव, मल्लाह, कुई, सिंधी, ऐसे सब वो आपस में झगड़ा होंगे कि इससे इंडी गठबंधन का फायदा नहीं रहेंगे। आपस में एक तो आपका असली मुद्दों से ध्यान भटक जाएगा। ये इंडी वाले अपनी असली साजिश को अमल में लाएंगे। ये 3 बड़ी साजिशों को पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। एक तो संविधान बदलकर उसमें नए सिरे से लिख देंगे कि भारत में ये इंडी वाले एससी आरक्षण खत्म कर देंगे। और फिर तीसरा काम होगा पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देने का। आज सपा कांग्रेस इंडी वालों की वोट बैंक पर नीचे गिर गई है। ये इंडी गठबंधन वाले भारत में संघ समाज दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। साथियों, यहां जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनको 2012 का, आज से 11 साल पहले सपा का जो घोषणा पत्र है तो शायद आपको याद ही होगा। 2000 सपा घोषणा पत्र है कि जैसा आरक्षण ऐसा ही आरक्षण मुसलमानों को दिया। ये बाबा साहब आंबेडकर की भावना के खिलाफ है, लेकिन इंडिया वालों को इसकी कोई परवाह नहीं। साथियों, एक और तरीका कांग्रेस ने 2014 से पहले खोजा। ये तरीका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित करने का है। इसके लिए कांग्रेस ने रातों रात कानून बदल दिया। एक झटके में ही हजारों शैक्षणिक संस्थानों को पहले इनमें एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण मिलता था, वो पूरा खत्म हो गया और मुसलमानों को आरक्षण मिल गया। दलितों, पिछड़ों, आदिवासी बेटे बेटियों के साथ साथियों का तीसरा तरीका इन्होंने ओबीसी के आरक्षण में डाका डालने का अपनाया है और ओबीसी घोषित कर रहे हैं। अभी कलकत्ता हाईकोर्ट ने सतत आरक्षण खारिज किया है। मुस्लिम आरक्षण का कोर्ट में
ये मामला इसलिए अटका हुआ है क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर लिख करके गए थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं, परिणाम देख चुके थे। लेकिन वोट बैंक के भूखे ये सपा वाले, एक कांग्रेस वाले बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीन लेने का उनका जो षड्यंत्र है। साथियों, आज अयोध्या में पूरी दुनिया से लोग वहां रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन सपा कांग्रेस के शाही परिवार के लोग क्यों नहीं गए? इन्होंने रामलला प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण तक को ठोकर क्यों मार दी? आप बात कीजिए। लेकिन 500 साल बाद हमारी राम मंदिर को गालियां देने लगे, खोट ढूंढने लगे। तो ये लोग लगातार दबाव बना रहे हैं कि जैसे राम मंदिर पर सर्वोच्च अदालत का फैसला भी पलटा जाए, इनकी पोल खुलता है तो ये वोट जिहाद करने के फतवे निकालते हैं। लेकिन जब तक मोदी के पास माताओं, नौजवानों का उत्साह है, और सस्ती उज्ज्वला गैस पहुंचाने की क्रांति शुरू हुई थी। आज मुझे हर दिन खाना पकाते समय मोदी ने चूल्हा ही नहीं दिया, मुफ्त अनाज भी दिया ताकि अपनी संतानों को भूखा देखना न पड़े। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। मुफ्त इलाज की गारंटी लेकर आया है। आपको माता पिता ये सब आ रहा है, लेकिन मोदी इतने पर ही नहीं रुकेगा। अब मोदी हर परिवार को, हमारी माताओं बहनों का बिजली का बिल 0 कर देगा, 0। इतना ही नहीं, हर घर में बिजली बनेगी और ज्यादा बिजली बेच। मोदी ने पीएम सूर्यघर मुफ्त चालू है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्री करवा सकते हैं और इसमें आपके घर की छत पर सोलर पैनल लगेगा, उससे बिजली बनेगी। वो बिजली आपको मुफ्त में काम आएगी। और इसके लिए सरकार आपके घर की छत के हर घर को 75,000 रुपये तक की मदद करेगी। 4 जून को तो साथियों, 4 जून को ही याद रखना है, घोसी में एनडीए को जिताना है। और हम गलती न करें, यहां पर चुनाव चिन्ह छड़ी है। ऐसा न हो कि लोग जाकर के कमल ढूंढे और कमल न दिखाई दे तो खड़ा कर दे। यहां पर मोदी के हाथ में छड़ी है, यहां कमल है।
तो आपको जहां छड़ी है वहां छड़ी आए, लेकिन इसके लिए घर घर जाएंगे, जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताएंगे, मतदान के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे आप लोग। ऐसे नहीं पूरा हाथ तोड़ के पूरी ताकत। मेरा एक काम करेंगे, ये चुनाव वाला काम नहीं, मेरा पर्सनल काम है, करेंगे जरा पूरी। जब भी किसी गांव में जाते हैं या अपने गांव वालों को लेकर के आपको वहां जाना, मोदी की तरफ से वहां मत्था टेकना परमात्मा के सामने और कहना और ये आशीर्वाद मोदी के लिए नहीं चाहिए, ये आशीर्वाद मोदी के परिवार के लिए नहीं चाहिए, ये आशीर्वाद विकसित भारत बनाने के लिए चाहिए। तो गांव गांव हर मंदिर जाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनसभा का कारवा जो है वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इसके आगे एक और लोकसभा क्षेत्र पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी मंच से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। घोसी से पीएम मोदी को आप लाइव सुन रहे थे। घोसी की लड़ाई भी बहुत दिलचस्प है। यहाँ से सहयोगी पार्टी को टिकट दी गई है। अरविंद राजभर, ओपी राजभर के बेटे हैं, उनको टिकट से दिया गया है। राजीव राय यहाँ से समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में है।